वेलकम गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर एक नए वीडियो में वी विल बी गोइंग टू लर्न अबाउट मस्ट। क्या करना चाहिए हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या हमें जरूर करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें जरूर जरूर करना चाहिए। इस प्रकार का जब हम ऑब्लिगेशन देते हैं, इस प्रकार की जब हम ड्यूटी देते हैं या इस प्रकार की हम एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए, यू शुड रीड इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, ये तो था। लेकिन अगर मैंने बोला कि ठीक है करना है तो करो, मजबूरी नहीं है आपकी कोई करना, लेकिन मैंने बोला कि आपको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रही हूँ मैं, तब आप कह सकते हो कि आई मस्ट रीड इन इंग्लिश, आई मस्ट राइट इन इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। इस प्रकार से है ना, मतलब करना ही करना चाहिए, मतलब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार का जब एम्फेसाइज वाली कंडीशन बन जाएगी तब अपन को क्या करना है, मस्ट का यूज करना है ना। शुड का भी यूज कर सकते थे बट बिल्कुल नॉर्मली है, ठीक है, लेकिन मस्ट जहां पे बोल दिया तो मतलब आपको एम्फेसाइज किया जा रहा है और बिल्कुल बिल्कुल एडवाइस दी जाती है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की जाती है कि आपको करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, एडवाइस में यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आ रही वहां कर सकते हैं, फिर ओपिनियन दे सकते हैं कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और ड्यूटी में भी कि मतलब आपकी ये ड्यूटी है, यू मस्ट गिव हर मनी, उसे जरूर पैसे देना चाहिए। हो सकता है पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा हो तो उसे देना ही चाहिए, है ना। फिर हो सकता है ऑब्लिगेशन के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल में लेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई मस्ट रीड इन इंग्लिश, आई मस्ट रीड इन इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये अपन एक अपने आप को एक एडवाइस दे रहे कि मुझे तो बिल्कुल ये काम करना ही चाहिए, ठीक है। यू मस्ट कुक फूड फॉर फैमिली, तुम्हें जरूर खाना बनाना चाहिए। आजकल बहुत जगह देखा जाता है ना कि खाना नहीं बन रहा है और ये टाइम ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट तुम्हें जरूर खाना बनाना चाहिए तुम्हारी फैमिली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही मस्ट गिव हर मनी। अब वो अपन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर देंगे इसके बाद में कि कैसे तुमको रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, बिल्कुल इसकी रिकमेंडेशन हो रही है ना। शी मस्ट शो हर आईडी, उसको जरूर अपनी आईडी दिखाना ही चाहिए, दिखाना चाहिए ना, जहां मांगी जाए वहां बिल्कुल जरूरत होती है। दे मस्ट गो टू स्कूल, उन्हें पक्का स्कूल जाना ही चाहिए, पक्का स्कूल जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। वी मस्ट वॉच दिस मूवी, हमें इस मूवी को देखना ही चाहिए। बहुत सारी मूवीज ऐसे आती है ना जिसपे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नहीं नहीं आपको तो ये बिल्कुल देखना चाहिए, यानी बिल्कुल उसके अलावा कोई आपके पास चांस नहीं है वो। अब गाइस ऐसा नहीं कि ये इतने एग्जाम्पल से आपका काम चल जाएगा, उसके एग्जाम्पल को कैसे प्रैक्टिस में लाना है मैं एक बार आपको क्लियर कर। आई मस्ट कुक फॉर माई फैमिली, यू मस्ट कुक फॉर माई फैमिली, ही मस्ट कुक फॉर माई फैमिली, हर फैमिली, शी मस्ट कुक फॉर हर फैमिली, दे मस्ट कुक फॉर their family, we must cook for our family, हर के साथ लेंगे ऐसा ही। देखेंगे फिर दूसरा, फिर I must read in English, you must read in English, he must read in English, she must read in English, they must read in English, we must read in English, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, he must give her money, you must give her money, I must give her money, मुझे देना ही चाहिए, है ना। इसको अब बार बार हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से जल्दी होनी। they must give her money, we must give her money, हमें जरूर उसको पैसा देना चाहिए, है ना, जरूर देना चाहिए, यानी चाहिए की जगह हम क्या लगा रहे हैं, जरूर चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, शी के साथ जो अपन शो कर लिया, आई मस्ट शो my ID, you must show your ID, he must show his ID, she must show her ID, they must show their ID, we must show our ID, हमें दिखाना ही चाहिए। अब अगर आगे बढ़ जाएंगे कि अब हमने क्या लिखा, गो टू, आई मस्ट गो टू स्कूल, you must go to school, he must go to school, she must go to school, they must go to school, we must go to school। अब हमारे पास वॉच बन गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल
एक ही वर्ब के साथ में लेकर के आपको काम करना है, बहुत सारी वर्ब के साथ भी आप लेकर के काम कर सकते हो। प्रैक्टिस के टाइम तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप की वर्ब लेनी चाहिए और काम करना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका निगेटिव भी हो सकता है कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्पीक, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए भी हो सकता है। तो अब हम उसको कैसे लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं गाइस, मस्ट के बाद में तुरंत हमको क्या यूज कर देना है, मस्ट नॉट कर देना है। अगर आपको मैं फॉर्मूला के रूप में बताना चाहती हूँ तो यहाँ पे आपने लिखा है सब्जेक्ट, फिर मस्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी मैंने पहले बता चुकी हूँ कि आपको जितना भी मॉडल होता है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना पड़ता है, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप मस्ट लिखेंगे जो वर्ब लेके आ रहे हो, एंड देन नॉट लिखेंगे, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। अब इसको निगेटिव में एक बार ले लेते हैं। आई मस्ट नॉट रीड सच बुक, ऐसी पुस्तक मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारी होती है ना, कुछ डरावनी होती है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रकार की पुस्तकें आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, या इस प्रकार की मूवी नहीं देखनी चाहिए मुझे, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट टेक स्टाइल फूड, तुम्हें बिल्कुल बासा खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ही मस्ट नॉट ड्रिंक इन कॉफी, उसे बिल्कुल ड्रिंक नहीं करना चाहिए ऑफिस में, ठीक है ना। ऑफिस में मतलब अच्छा नहीं लगता है ना आपको जो करना है, ऐसी बैड एक्टिविटी जो हमको नहीं, सोसाइटी में नहीं अच्छी लगती, कम्युनिटी में नहीं अच्छी लगती, उसे ऑफिस में एटलीस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं शी मस्ट नॉट ओपन द डोर एट नाइट, उसको रात में बिल्कुल 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 दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। दे मस्ट नॉट गो टू देयर, उन्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कई बार होता है ना बच्चे वहाँ पे मत खेलने जाओ, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे हो सकता है बैल हो सकता है, थॉर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ एनिमल ऐसा हो जो वहाँ निकल जाता हो, ठीक है ना, क्रिएचर कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो कर सकते हैं। वी मस्ट नॉट वॉच दैट मूवी, हमें बिल्कुल बिल्कुल वो मूवी नहीं देखना चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल, कई बार बायकॉट की वजह से हो जाता है, कई बार हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती वो हो जाता है, तो कई लोग एक दूसरे को बहुत रिकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि बिल्कुल मत देखना वो मूवी, है ना। तो इस प्रकार से गाइस आपको अब इस प्रकार, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप 1-2 घंटे में ही लगेंगे और आप बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी मस्ट के साथ बन जाएगी। और गाइस मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि इंग्लिश कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस मस्ट बिल्कुल होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आपकी फ्लुएंसी अच्छी बनेगी, और आपकी मिस्टेक होगी और आपको एरर आएंगे तो आप उसको करेक्ट करेंगे बिल्कुल। तो इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाने वाली है। और आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।